Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is LC oscillator. What is LC oscillator? First इसकी definition है वो देखते हैं हम. LC oscillator क्या होता है? The LC oscillator is a type of the tuned oscillator that uses a combination of the inductor and the capacitor to provide the required positive फीडबैक. ये LC ऑसिलेटर जो होता है ये हमारे पास एक ऑसिलेटर होता है, मतलब कि ट्यून्ड ऑसिलेटर की एक टाइप होती है जो कि क्या यूज़ करता है, कम्बिनेशन यूज़ करता है इंडक्टर का और कैपेसिटर का टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है इसका. LC ऑसिलेटर इज आल्सो नोन एज अ साइनोसाइडल ऑसिलेटर और हार्मोनिक ऑसिलेटर. LC ऑसिलेटर को साइनोसाइडल और हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं. और LC ऑसिलेटर कैन बी डिज़ाइन यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द ट्रांजिस्टर. और LC ऑसिलेटर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके और ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके. और LC ऑसिलेटर जो होते हैं प्रेफर्ड एट द हायर फ्रिक्वेंसीज बिकॉज ऑफ देयर हाई क्वालिटी फैक्टर एंड अ वाइडर रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज. अब इसकी डायग्राम्स की बात करते हैं. तो डायग्राम हमने दो डायग्राम लिए हैं इसमें, ठीक है, जिसमें हमने एक कैपेसिटर लगाया और एक इंडक्टर लगाया. दी LC ऑसिलेटर जो है ये कंसिस्ट करता है, पैरेलल कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का और इंडक्टर का. तो पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर और इंडक्टर लगाए होते हैं, तो इसलिए हम इसे टैंक सर्किट भी कहते हैं. और इट कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट. ये हमारे पास इसकी दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. अब जो हमारे पास इंडक्टर होता है ना वो स्टोर करता है एनर्जी को. जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है जब करंट जो है वो पास करता है इससे. और जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इसके क्रॉस में, ठीक है. जो स्विच ऐसा है वो ओपन होता है व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द LC सर्किट एंड द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड एंड व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज रिमूव द स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज टू द इंडक्टर. ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं स्विच एस की. जब हमारे पास स्विच एस जो है वो ओपन किया जब हमने, तो द इंडक्टर यूजेज द रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम द कैपेसिटर. अब जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, वो रिलीज्ड एनर्जी जो कैपेसिटर से रिलीज हुई एनर्जी उसको यूज़ करेगा फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. और ये हमारे पास इंडक्टर के पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और जो एरो जो है वो इंडिकेट करेगा इसकी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. अब डायग्राम नंबर सी एंड डी को देखें अगर हम, तो कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया और इंडक्टर ही कनेक्ट किया. लेकिन कंडीशन इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इंड्यूस करिए वोल्टेज को एंड स्टार्ट द चार्जिंग टू द कैपेसिटर विद ऑपोजिट पोलैरिटी. अब हमने इसकी पोलैरिटी चेंज किया फ्रॉम द सी. द प्लेट 2 इज़ नेगेटिव एंड द प्लेट 1 इज़ पॉजिटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस इज़ ऑपोजिट. और जो डायरेक्शन है चार्जिंग की वो क्या है, वो ऑपोजिट है. When the capacitor gets charged, fully charged, and that means that the complete magnetic energy is get collapsed and converted into the electric field around the capacitor. Okay, and then the discharging of the capacitor takes place again. और दोबारा से कैपेसिटर की जो है वो डिस्चार्जिंग हो जाएगी. और the discharging direction is from the plate 2 to plate 1. और इसकी भी पोलैरिटी ऑपोजिट है तो जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी. सो दिस अगेन डेवलपिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द inductor and the flow of the electrons from the inductor to the capacitor and from the capacitor to the inductor causing the alternating current. और जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ एंड कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ, ये क्या कॉज किसका होता है, अल्टरनेटिंग करंट का. एंड वी कैन से ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट ऑफ द LC ऑसिलेटर. ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड हुई हैं